हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप टॉपिक को देख के आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसका हेडक्वार्टर हो गया, हेड हो गए, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो रहेगी ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई गई है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, ये वीडियो आपके लिए ईजी रहेगी अंडरस्टैंड करने के लिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो यूनिसेफ जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो सिटी है ये कहां पे रहेगी? ये रहेगी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क जो सिटी है वहां पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है किसका? यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। अब यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे बात हुई है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। हेडक्वार्टर की अगर बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में, जो हमारा क्वेश्चन था। इस्टेब्लिशमेंट करा गया था यूनिसेफ का 11 दिसंबर 1946 को। अगर प्रेजेंट टाइम में हेड की बात करी जाए तो कैथरीन रसल जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में हेड रहेंगे यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया जाएगा इस वीडियो में। पूरी डिटेल रहेगी, हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट, हेड और उसकी फुल फॉर्म, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। तो WHO एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है हेल्थ से रिलेटेड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा जो जगह रहेगी, जिनेवा जो सिटी रहेगी जो कि स्विट्जरलैंड में रहेगी, यहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब स्विट्जरलैंड जो कंट्री है, क्या इसकी जिनेवा ही कैपिटल है? तो नहीं, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बर्न। बर्न आपको ध्यान रखना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और अगर आपसे जुडिशियल कैपिटल की बात करी जाए तो लॉसेन जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वो इसकी क्या रहेगी? जुडिशियल कैपिटल रहेगी। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिनेवा में। अगर WHO की बात करी जाए, फुल फॉर्म हमने कवर कर ली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसको 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश किया गया है। इसके करंट टाइम में हेड है टेड्रोस एडनॉम। और ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC। तो ICC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां पे है? ICC क्या है? तो जो क्रिकेट को पूरे विश्व में कंट्रोल किया जाता है वो ICC के द्वारा किया जाता है। अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ICC की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई। दुबई जो कि एक सिटी रहेगी आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE की एक सिटी रहेगी आपकी दुबई। दुबई कैपिटल नहीं है, इसमें भी काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि लोग जो है UAE की जो कैपिटल है उसको क्या बताते हैं? दुबई। तो UAE की कैपिटल क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि अभी जो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल क्या है। ICC की यहां पे बात करी गई, तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर हमने आपको बता ही दिया, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेडक्वार्टर है। इस्टेब्लिशमेंट कब करी गई? तो 15 जून 1909 को इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले करंट टाइम में चेयरमैन रहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। अब यहां पे आप सोचेंगे कि BCCI की भी हम बात करें तो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी एक सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको जिसमें सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, SBI हो गया, BCCI हो गया, जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इसी तरीके से कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका जनवरी से जुलाई 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया हमारी टीम के द्वारा। ये सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 1300 प्लस
करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक मंथ का सेपरेट, जनवरी का सेपरेट करंट अफेयर, फेब का सेपरेट, जुलाई तक का आपको सेपरेट मंथली करंट अफेयर इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। और ये ई बुक जो है ये अवेलेबल है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इश्यू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी एक सिटी रहेगी जो कि कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां पे हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो जुलाई 1944 में स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक को, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड है डेविड मालपास। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जाता है, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नेम दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी। इसलिए आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अब एग्जाम्स में काफी देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन लोकेटेड? तो यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की ही एक सिटी रहेगी। यहां पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है, जिसको हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करी जाएगी, फुल फॉर्म यूएन हो गई, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस को, जिसके करंट टाइम में हेड है एंटोनियो गुटेरेस। इनका जो हेड की जो बात करी जाती है सिक्योरिटी जनरल रहेंगे ये, तो ये है आपके कौन? एंटोनियो गुटेरेस। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है आपका। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पेरिस। तो पेरिस एक काफी यूरोपियन यूनियन की एक यूरोपियन सिटी रहती है पेरिस, और काफी फेमस रहती है टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए काफी फेमस रहती है। पेरिस जो है एक सिटी है जहां पे हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। फुल फॉर्म हमने कवर कर ली, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 16 नवंबर 1945 में स्टैब्लिश किया गया था यूनेस्को को, जिसके करंट टाइम में हेड है ऑड्रे एजोले, करंट टाइम में हेड रहेंगी यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? तो फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? अब फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड रहती है आपकी फुटबॉल से। जो वर्ल्ड में, विश्व में जो फुटबॉल होता है उसके जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसको जो रेगुलेट किया जाता है वो फीफा के द्वारा ही किया जाता है। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जूरिच, स्विट्जरलैंड। तो जूरिच सबसे बड़ी एक सिटी रहेगी स्विट्जरलैंड की, तो वहां पे हेडक्वार्टर है फीफा ऑर्गेनाइजेशन का। आपको ध्यान रखना है जूरिच स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगर फीफा की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? तो 21 मई 1904 में स्टैब्लिश किया गया था फीफा को। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो हेड रहेंगे, सेक्रेटरी जनरल रहेंगे फीफा ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड? तो आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो जगह रहेगी, इंडोनेशिया जो कंट्री है वहां की एक सिटी रहेगी जकार्ता, जहां पे आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आसियान ऑर्गेनाइजेशन का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया की पहले जो कैपिटल थी वो जकार्ता थी, तो जकार्ता जो आइलैंड है वो अब डूब रहा है, तो इस कारण की वजह से क्या आसियान का हेडक्वार्टर नहीं बदला गया? तो अभी प्रेजेंट टाइम में जकार्ता में ही, इंडोनेशिया में ही हेडक्वार्टर है आसियान का। और इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है? तो नुसंतारा। आपको ध्यान रखना है नुसंतारा जो है वो नई कैपिटल है इंडोनेशिया कंट्री की। आसियान की यहां पे बात करी गई है। अगर आसियान ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये फुल फॉर्म है आसियान की, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में। हेड कौन है इसके? तो लिम जॉक हुए। लिम जॉक हुए जो है ये करंट टाइम में हेड है आसियान ऑर्गेनाइजेशन के।
अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया जो है वो मेंबर कंट्री है आसियान ऑर्गेनाइजेशन की या फिर नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं, इंडिया जो है मेंबर कंट्री नहीं है आसियान ऑर्गेनाइजेशन की। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं आसियान की, तो आपके को 11 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन की, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहली हो जाएगी ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये जो है टोटल आपकी मेंबर कंट्रीज हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर बात करी जाए ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनकी मेंबर कंट्रीज भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड, तो IMF जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC हमने पीछे भी कवर किया, जहां पे जो कि वॉशिंगटन DC जो कि कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहां पे IMF का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। IMF की बात करी जाए तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फुल फॉर्म है IMF की, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया, क्रिएट किया गया, तो 27 दिसंबर 1945 में स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को। आप देख सकते हैं कि 1945 में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया है। इसकी डायरेक्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया डायरेक्टर हैं IMF की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। और पहली फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुनी गई हैं गीता गोपीनाथ। इससे पहले ये पद नहीं था, अभी स्टैब्लिश किया गया है, जो कि गीता गोपीनाथ इंडिया से रहती हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अब चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो पियरे ओलिवर रहेंगे, करंट टाइम में चीफ इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA लोकेटेड, तो IAEA का मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। और ये जो है ऑस्ट्रिया आपको पता होगा कि काफी फेमस रहती है ये भी टूरिज्म के लिए। तो वियना एक जगह है ऑस्ट्रिया की जो कि कैपिटल भी है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है IAEA का। IAEA की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 29 जुलाई 1957 में, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड है, डायरेक्टर जनरल है कौन है, राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के करंट टाइम में हेड रहेंगे। आप एटॉमिक एनर्जी से याद रख सकते हैं, एटम जो होता है ये डिफेंस से रिलेटेड हो जाएगा, हम बस एक याद करने के लिए याद रख सकते हैं। और इंडिया के पास जो राफेल है वो नया एक डिफेंस से रिलेटेड खरीदा गया है, तो दोनों डिफेंस से रिलेटेड हो गए, तो इसलिए आप नाम ध्यान रख सकते हैं कि राफेल ग्रोसी जो है वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड, तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा चर्चित चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स जो जगह है बेल्जियम में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे हेडक्वार्टर है नाटो ऑर्गेनाइजेशन का। नाटो की डिटेल में बात करेंगे, नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो जेंस स्टोल्टनबर्ग रहेंगे, जिनका कार्यकाल जो है, जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया था, लेकिन वो एक्सटेंड कर दिया गया है दोबारा। आपको ध्यान होगा कि अभी 2 कंट्रीज हैं जिनको ऐड किया गया है नाटो में, एक तो फिनलैंड हो जाती है, दूसरी कंट्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो कि नाटो में शामिल होने जा रही हैं। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और आप यकीन मानिए जो आपके आगे एग्जाम्स आएंगे उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 99% चांसेस रहेंगे कि एग्जाम में आपको जरूर मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड, तो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल। तो काठमांडू जो जगह रहेगी, काठमांडू भी कैपिटल है नेपाल कंट्री की, हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर सार्क ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसमें आपका क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि इंडिया मेंबर है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का या फिर नहीं, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि चाइना मेंबर है सार्क का या फिर नहीं। तो मेंबर कंट्रीज की भी बात करेंगे, सार्क को डिटेल में कवर करते हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 में, और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो इसाला वेराकून रहेंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में हेड हैं, और ये श्रीलंका कंट्री से बिलोंग करते हैं। श्रीलंका कंट्री के द्वारा इसाला वेराकून जो है वो हेड रहेंगे सार्क ऑर्गेनाइजेशन के। इसकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी जरूर आपको ध्यान रखनी है, मेंबर कंट्रीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका,
ये सब मेंबर कंट्रीज हैं, 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। चाइना जो है वो मेंबर नहीं है सार्क का, इंडिया मेंबर रहेगा। आप नीचे देख सकते हैं, अगर आपको ये टॉपिक की वीडियो पसंद आ रही हो तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलती है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें 200 से ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो पूरा जो आपका सिलेबस होता है जीके का, टॉपिक का, वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर इस प्लेलिस्ट को देखें, इसमें आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड। अब WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां स्थित है। WTO भी 2 ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है WTO ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है UNWTO। दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों को हम कवर करेंगे। पहले WTO की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमारा आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और UNWTO क्या होता है, तो UNWTO को भी हम आगे क्वेश्चन के रूप में कवर करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 में। इसकी प्रेजेंट टाइम में हेड है नगोसी ओकोंजो-इवियालो। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो नाइजीरिया कंट्री से बिलोंग करती हैं। इनकी कंट्री भी आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड, तो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वियना, ऑस्ट्रिया। वियना जो जगह है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, पीछे भी आपसे क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो वहां पे हेडक्वार्टर है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का। ओपेक की अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक की फुल फॉर्म रहेगी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1960 में। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है हैतम अल घेस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILO ऑर्गेनाइजेशन। ILO जो संगठन है इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म हमने कवर कर ली, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस्टेब्लिश किया गया था 11 अप्रैल 1919 में। हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट रहेगी, 2022 की ही अपॉइंटमेंट रहेगी, तो गिलबर्ट होंगबो ये नए हेड चुने गए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। आपको जरूर याद रखना है इससे पहले ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, तो ये क्वेश्चन को भी हम आगे आपको जरूर बताएंगे जब वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICRC ऑर्गेनाइजेशन, तो ICRC संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, अभी आप और देखेंगे और काफी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। ICRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंपॉर्टेंट रहती है, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 17 फरवरी 1863 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो पीटर मोरेर। पीटर मोरेर जो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हेड रहेंगे, सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो FAO जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रोम, इटली। तो इटली की जगह रहेगी रोम, जहां पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है FAO। फुल फॉर्म क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता ही है फूड और एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 में। इसके हेड कौन है, तो क्यू डोंग्यू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के करंट टाइम में हेड रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WWF ऑर्गेनाइजेशन, WWF संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है। यहां पे WWF जो फाइटिंग की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात नहीं करी जा रही है। WWF जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। इसकी अगर बात करी जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड जो जगह है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ग्लैंड में। WWF का, WWF की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर है कहां पे, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 29 अप्रैल 1961 में। जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो मार्को लैम्बर्टिन। मार्को लैम्बर्टिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के करंट टाइम में हेड रहेंगे।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WMO ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जिनेवा। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? WMO का भी। WMO की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 23 मार्च 1950 में, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं गरहर्ड एड्रिन। गरहर्ड एड्रिन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ ऑर्गेनाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो ICJ जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दी हॉग नीदरलैंड। तो हॉग नीदरलैंड जो जगह है वहां पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है ICJ। ICJ की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है दी हॉग नीदरलैंड में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 26 जून 1945 में। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो जॉन डोनोग्यू। जॉन डोनोग्यू जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड रहेंगे, चीफ जस्टिस रहेंगे। जो जजेस होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल का होता है? तो 9 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMO ऑर्गेनाइजेशन। तो IMO जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लंदन जो जगह है यूनाइटेड किंगडम में कैपिटल रहेगी, वहां पे हेडक्वार्टर है IMO का। IMO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 17 मार्च 1948 में, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड है किटाग लिम। किटाग लिम जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ APEC ऑर्गेनाइजेशन। तो APEC जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर जो जगह रहेगी वहां पे हेडक्वार्टर है APEC ऑर्गेनाइजेशन का। APEC है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको 2022 में थाईलैंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसको स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 1989 में, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो रेबेका मारिया प्रेजेंट टाइम में हेड हैं एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगी। हेड में भी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी लंदन, यूनाइटेड किंगडम में ही हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करी जाए तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये फोकस करता है ह्यूमन राइट्स पे, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स में। इसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1961 में। इसके करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हेड है एग्निस कैलामर्ड। एग्निस कैलामर्ड जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOC ऑर्गेनाइजेशन। IOC जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी काफी ज्यादा चर्चित रही है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। अगर IOC की बात करी जाए तो लॉसेन स्विट्जरलैंड, जो कि लॉसेन जो है ये जुडिशियली कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, यहाँ पे हेडक्वार्टर है IOC। IOC ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 23 जून 1894 में, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड है थॉमस बैक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP ऑर्गेनाइजेशन। तो UNEP जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केनिया। तो केनिया जो जगह रहेगी वहां पे हेडक्वार्टर है UNEP ऑर्गेनाइजेशन का। फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर केनिया में है। स्टैब्लिश किया गया था 5 जून 1972 को। प्रेजेंट टाइम में हेड है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UPU ऑर्गेनाइजेशन। तो UPU जो संगठन है इसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का क्या? बर्न। बर्न क्या है? तो बर्न कैपिटल है स्विट्जरलैंड की। आपको हमने पीछे ही बताया था कि बर्न जो है ये कैपिटल रहेगी स्विट्जरलैंड की, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और लॉसेन जो है ये जुडिशियल कैपिटल है। पीछे एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हम क्वेश्चन को बार बार आपको बता रहे हैं। UPU की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 9 अक्टूबर 1874 में। इसके हेड है मसाहिको मिटोकी।
मसाहिको मिटोशी भी बोला जाता है इसको। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के ये हेड रहेंगे। अगर आपको सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल भी है HVS स्टडीज 2.0, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस चैनल पे जाके हमारी सेपरेट टॉपिक की रिलेटेड वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यकीन मानिए इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। वीडियो से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे मिस ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WFP ऑर्गेनाइजेशन। तो WFP संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रोम, इटली। तो रोम जो जगह है इटली में, वहां पे हेडक्वार्टर है WFP का। WFP की फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और 2020 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। आपको पता होगा वर्ल्ड फूड प्राइज को प्रोग्राम को ही मिला था। इन्होंने जो फूड है, खाना जो है फ्री में बांटने का जो काम किया था, उसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2020 में, कोरोना वायरस के टाइम पे। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। इसके हेड हैं डेविड बेस्ले। डेविड बेस्ले जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNWTO। तो हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पीछे कवर किया था, जो कि था WTO। यहाँ पे UNWTO कवर किया जाएगा। हमने आपको पीछे ही बताया था कि दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन। तो मैड्रिड जो जगह है स्पेन, वहां पे हेडक्वार्टर है UNWTO का। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ WTO आए तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अगर UNWTO आए तो वो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1975 में। इसके हेड कौन है? तो जुरब पोलोलिकश विली। तो पोलोलिकश विली जुरब, ये जो है ये हेड रहेंगे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WEF ऑर्गेनाइजेशन। WEF जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर है WEF का भी। WEF जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1971 में, जिसके हेड है क्लॉस मार्टिन एस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNDP ऑर्गेनाइजेशन। UNDP जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में UNDP का हेडक्वार्टर रहेगा, मुख्यालय रहेगा। UNDP क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। इस्टेब्लिश किया गया था 22 नवंबर 1965 में, जिसके हेड है अचिम स्टेनर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAO ऑर्गेनाइजेशन। तो ICAO जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का कनाडा। कनाडा में हेडक्वार्टर है ICAO ऑर्गेनाइजेशन का। यहां पे बात करी गई है ICAO की, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म रहेगी। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कनाडा का क्या मॉन्ट्रियल कैपिटल है? जी हां, तो मॉन्ट्रियल कैपिटल रहेगी कनाडा कंट्री की। आपको हर कंट्री की कैपिटल और करेंसी जरूर पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1947 में। इसके हेड है जुआन कार्लोस सेलेजर। जुआन कार्लोस सेलेजर जो है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहेंगे। फादर ऑफ सिविल एविएशन किसको बोला जाता है इंडिया में? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, इससे ये पता चलता है हमको कि आप हमारी वीडियो से कितने कनेक्टेड हैं और आपको कितनी जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं आपको उनके क्वेश्चंस याद हैं या फिर नहीं। तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि फादर ऑफ सिविल एविएशन किसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IFAD ऑर्गेनाइजेशन। IFAD जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का रोम, इटली। तो रोम जो है क्या ये भी कैपिटल है इटली की? तो ये भी कैपिटल है इटली की। IFAD का ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी हमने पीछे आपको पता होगा हमने एक क्वेश्चन गिलबर्ट होंगबो के नाम से करा था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड चुना गया है उनको अभी हाल ही में। तो उससे पहले, उसके हेड चुनने से पहले इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे गिलबर्ट होंगबो। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 1977 में। इसके नए हेड चुने गए हैं अभी 2022 में। कौन है वो? तो वो है एल्वारो लारियो। एल्वारो लारियो जो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नए हेड चुने गए हैं।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ITU ऑर्गेनाइजेशन। तो ITU जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही ITU का भी हेडक्वार्टर है। ITU क्या है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 17 मई 1865 में, जिसके हेड है होलेनजाउ। अब वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOM ऑर्गेनाइजेशन। IMO अलग है, IOM संगठन अलग है, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर है स्विट्जरलैंड। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्विट्जरलैंड में ही है? तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जाम में बनती हैं उनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही प्रेजेंट है। स्विट्जरलैंड में अगर बात करी जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट, इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। एस्टैब्लिश किया गया था 6 दिसंबर 1951 में, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड है एंटोनियो विटोरिनो। एंटोनियो विटोरिनो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हेड रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ITC ऑर्गेनाइजेशन। तो ITC संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जिनेवा। फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड आ गया, तो फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ITC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश किया गया 1964 में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पैमला कोक हैमिल्टन। पैमला कोक हैमिल्टन जो है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की हेड रहेंगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB ऑर्गेनाइजेशन। ADB संगठन का मुख्यालय कहां पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस में हेडक्वार्टर लोकेटेड है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है ADB का। ADB क्या है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक रहेगा, जिससे काफी सारी इंडिया की सिटीज, स्टेट्स हैं, या फिर इंडिया को लोन भी मिलता है, इंडिया लोन भी लेता है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो मसात्सुको आसाकावा। मसात्सुको आसाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेजेंट टाइम में हेड रहेंगे। चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको जरूर ध्यान रखने हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA ऑर्गेनाइजेशन। ISA संगठन का मुख्यालय कहां पे है? ISA जो है एक इंडिया से रिलेटेड रहेगी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है, हरियाणा की कैपिटल है गुरुग्राम। वहां पे ISA फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इस्टेब्लिश किया गया था 30 नवंबर 2015 में। हेड है अजय माथुर। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें से कौन रहेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा फाउंड किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, इसलिए एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ EFTA ऑर्गेनाइजेशन। तो EFTA संगठन जो है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो इसका भी स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगर इसकी बात करी जाए तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 3 मई 1960 को इस्टेब्लिश किया गया। हेड कौन है? तो हेनरी गेटेस। हेनरी गेटेस यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की हेड रहेंगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इनके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, उससे रिलेटेड डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी काफ़ी सारी ई बुक्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको जाके बाय कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ई बुक से हमारी डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।